और किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करते। ध्यान से नोटिफिकेशन देखो, पढ़ो, समझो। ये जो नोटिफिकेशन एक तरीके से फ्रेम्ड थी, उन्होंने पब्लिश कर दी है। सीबी पैटर्न पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 13 इसमें रिटन टेस्ट, ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम प्रायोरिटीज कैंडिडेट्स की रहेंगी। बी सर्टिफिकेट वाले को 3% है और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% है। तो भाई पूरे भारत के बच्चों को कहना चाहता हूँ, आइए एक ऐसी तैयारी देंगे जो आपको सफलता 100% सुनिश्चित करके देगी। ये हमारा कमिटमेंट है। तो चलिए फाइनली बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मुझे लगता है अक्टूबर बीता आपका, नवंबर एग्जैक्टली और दिसंबर में अपडेट आ गई। हाँ, नवंबर में पूरी एक्सपेक्टेशन थी, पर दिसंबर के फर्स्ट डे ही जो है अपडेट आपके सामने आ गई। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरे सभी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स लवर जितने भी हैं देश भर के अंदर। 2026 के लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है। एंड गेट रेडी बडी, समय बिल्कुल अब भागना शुरू हुआ है। दिसंबर महीना है अपने पास, जनवरी है, फरवरी है, मार्च से आपका टेंटेटिव शेड्यूल होगा। मार्च और अप्रैल में आपके डेट्स होंगे एग्जाम्स के। तो बिल्कुल बड़ा क्रूशियल टाइम है, जम के अब मेहनत करनी है आप सबको एग्जैक्टली। और आज चलिए डिटेल नोटिफिकेशन एक एक पहलू की बात कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करते। ध्यान से नोटिफिकेशन देखो, पढ़ो, समझो, उसके बाद फॉर्म भरो। अच्छे से फॉर्म भरोगे, अच्छे से तैयारी होगी, तभी अच्छी सफलता मिल पाएगी एग्जैक्टली। कुछ चीज़ शुरू में ही क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी आरपीएफ को ज्वाइन करके नहीं, तो इसमें काफ़ी सारी अपग्रेडेशन आपको आनी है, ये मैं पहले से बता दूं। ये जो नोटिफिकेशन एक तरीके से फ्रेम्ड थी, उन्होंने पब्लिश कर दी है, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा था चीज़ों को लाइनअप करने में। तो बट फर्दर चीज़ें अटैच की जाएंगी, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें बढ़ाई जाएंगी, आरपीएफ को अटैच किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी एड ऑन अपडेट के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इस भ्रम को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब आगे वैकेंसी बढ़ेगी और अपडेट आरपीएफ की जुड़ती हुई दिखाई देगी। आइए डिटेल में नोटिफिकेशन को चलो डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना है। सबसे पहले एसएससी के वेबसाइट पे अपडेट आ चुकी है, देख सकते हैं आप। 1/12 मतलब कल से ही आप फॉर्म जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये 31 तक आपके पास मौका है, 1 महीने। इतना डिले नहीं होना चाहिए, फटाफट फॉर्म भरना है आपको। एंड जो है करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, बट भगवान करे आपको करेक्शन ना करना पड़े। 8 से लेकर 10 जनवरी तक के बीच में है टेंटेटिव शेड्यूल। फेब टू अप्रैल, मतलब वही मान के चलो मार्च अप्रैल शेड्यूल आपका एग्जाम का रहेगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई कि 31 तक फॉर्म भरना है। मार्च अप्रैल में एग्जाम है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं, जिसमें जम के मेहनत करना है अपनी सफलता के लिए। सीबी पैटर्न पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 13 इसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस भी यूज की गई हैं, देख सकते हैं। असमीज़ भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है, कन्नड़ा भी है, एंड कन्नड़ा भी है, कोंकणी भी है, मलयालम भी है, एंड मणिपुरी भी है, मराठी भी है, उड़िया भी है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेज हैं। रिटन टेस्ट ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम प्रायोरिटीज़ कैंडिडेट्स की रहेंगी। फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएचटी होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली आपका जो है शेड्यूल हो जाएगा ज्वाइनिंग का। और ये पूरी प्रक्रिया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा कंडक्ट की जाएगी आपके लिए क्रमवार तरीके से, ठीक है। अब फर्दर डिटेल जानने के बारे में, वैकेंसी डिटेल समझाएगी। इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग है, देखिए सीआई सब पार्ट में सबसे ज़्यादा दिखा दिया, 14,595 वैकेंसी एग्जैक्टली अब तक के सबसे हाईएस्ट देख रहा हूँ मैं। बट घबराइए मत, सब बढ़ जाएगा। बीएसएफ वगैरह में काफ़ी वैकेंसी इंक्रीज होंगी यहाँ पे, जो कि अपडेट नहीं है। सीआरपीएफ में वैकेंसी इसमें अपडेट होनी है। एसएसबी आईटीबीपी में भी अपडेट होती हुई आपको वैकेंसीज। अभी तक इन्होंने 25,487 का क्लैरिटी दे दिया है, बट डोंट वरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़नी है, तो आप इसको लेकर घबराएं ना। ये पहला फेज था, उन्होंने भेज दिया आपको। द क्रूशियल डेट ऑफ एज रखेंगे फिक्स्ड 1/1/2026 के आधार पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ। 18 से 23 तो मोटा मोटा डेट ऑफ बर्थ है, आप जानते ही हैं, बट टेक्निकली 2/1/2003 से 1/1/2008, ध्यान से देख लो, 2/1/2003 से 1/1/2008 इन पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिलैक्सेशन वही है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। और कुछ जैसे चिल्ड्रन होते हैं विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स में, तो उनके लिए 5 साल। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984, जो किल्ड हुए जो है उनको भी दिया हुआ है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स SC/ST कैटेगरी में भी बांट दिए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी को 5 साल है, OBC को 8 साल है, SC/ST को 10 साल है, जो इस 1984 राइट्स में गए हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना, मारे गए हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली आपका आधार जो होता है वो हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट ही होता है, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। और समझते ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अ मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th पास आपका होना चाहिए। एंड ये क्लियर रहे आपके दिमाग में। एंड हाई स्कूल हैं, आप सक्षम हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। 10th के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, 10th पास। एनसीसी वाला अक्सर डाउट रहता है, भी क्लियर कर दूँ। सी सर्टिफिकेट जो होल्डर है 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन से 160 है, तो 5% निकालें तो 8 नंबर हो गया, ठीक है ना।
बी सर्टिफिकेट वाले को 3% है और ए सर्टिफिकेट वाले को 2% है। तो भाई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो बहुत कुछ डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें तो एक एक नंबर और पॉइंट के गेम्स चलते हैं एग्जैक्टली। तो अगर इतना बोनस मार्क्स मिल जा रहा है आपके रिटन एग्जामिनेशन में तो आपके लिए प्लस फैक्टर है। मतलब एनसीसी वालों को कहीं ना कहीं यहाँ प्रिविलेज हम देख पा रहे हैं, उन्हें बेहतर स्कोप दिया जा रहा है कि वो बेहतर ढंग से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकें, बेहतर ढंग से कर सकें एग्जैक्टली। ठीक है, आइए विंडो फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वो मैंने बता दिया 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ओपन रहेगा, बट कोशिश करें करेक्शन ना आए। हम आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे, एक वीडियो आ जाएगा उसको देख लीजिए, कोशिश होगी आज ही वीडियो आए, उसको देख करके ही आप फॉर्म फिल करिएगा, ऐसे फॉर्म मत फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान से दे करके भरेंगे तभी जाके चीज़ें। कुछ और अपडेट के बारे में जानते हैं, जैसे अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको पता ही हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 20 80 क्वेश्चन, टोटल 160 नंबर, 60 मिनट का समय, मतलब टाइम मैनेजमेंट बड़ा है इस एग्जाम में। 60 मिनट में आपको बच्चे इतने क्वेश्चन करने होते हैं 80, और एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की है, मतलब 1/8 आपके नेगेटिव मार्किंग भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सावधानी से अच्छी पढ़ाई करनी है, और वेलकम टू एमकेसी, क्योंकि एसएससी जीडी स्पेशलाइज बैच हम बनाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बैचेस हम तैयार करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम, पूरे भारत के बच्चों को कहना चाहता हूँ, आइए एक ऐसी तैयारी देंगे जो आपको सफलता 100% सुनिश्चित करके देगी, ये हमारा कमिटमेंट है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पूरा रीजनिंग का पार्ट है, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में पूरा जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, एलिमेंट्री मैथिक में पूरा अंगणित है बच्चा आपका, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है। तो मैं दोनों बच्चों को कहना चाहूँ जो हिंदी भाषी हो हिंदी में आ जाएं, जो इंग्लिश पे कमांड रखते हो इंग्लिश में आ जाएं, दोनों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। रेस वही है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 1.6 किलोमीटर गर्ल्स के लिए है 8.5 मिनट में, एंड लिबर्टीज़ भी है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है मेल के लिए, 800 मीटर है 5 मिनट में। यहाँ पे कुछ लिबर्टीज़ भी है जो लद्दाखी रीजन से आते हैं, उनको थोड़ी लिबर्टीज़ दी गई हैं। हाइट 170 है अमूमन, और गर्ल्स के लिए 157 है। बाकी अलग अलग रिलीजन में मदद किया गया है, जैसे ड्यूल ट्राइब्स जो है बिलोंगिंग टू उनको 162 रखा गया, गर्ल्स को 150 रखा गया है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि जितने हैं उनको 157 कैटेगरी में रखा गया, गर्ल्स को 147 में। तो इसी तरह देख सकते हैं अलग अलग रीजन्स में ये भी लिबर्टी यहाँ देखने को मिली है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है, बाकी इसमें भी लिबर्टीज़ दिया गया एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में स्पेशली, और जो इस तरह से लद्दाखी एरिया और पहाड़ एरिया से आते हैं, पहाड़ी एरियाज, उनके लिए भी यहाँ पे लिबर्टीज़ देखने को मिली है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी एसएससी जीडी के माध्यम से, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार स्पेशल वीडियो जो फॉर्म फिलिंग का हमारे चैनल पर आएगा, प्लीज़ उसको देख लें आप लोग, फॉर्म फिल करें। और तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल तैयारी के लिए बिल्कुल हमारे प्रारंभ बैच का हिस्सा बनिए, और हमारा इसमें एक ही एजेंडा है, आपकी 100% सफलता मेरे लाल। तो बिल्कुल आप बिना देरी किए फटाफट कॉल करिए 9696330033 पर, और वीडियो शेयर जबरदस्त करिए, जिससे बच्चों को एक सटीक और सही अपडेट जाए। और इस बार सब कुछ सावधानी से होगा, और एक अच्छी तैयारी के साथ इस बार रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक 100% सफलता भी तय करनी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।